हेलो बच्चों, चलिए आज आपका टॉपिक स्टार्ट कराते हैं मेथिल अल्कोहल। जैसे कि आप देख रहे थे, आपका टॉपिक जो चल रहा था अल्कोहल चल रहा था। अभी तक आपको इसके जनरल मेथड और जनरल केमिकल रिएक्शंस इसकी बताई गई थी। अब जो टॉपिक आपका आता है वह है मेथिल अल्कोहल। तो मेथिल अल्कोहल के क्वेश्चंस भी आपके काफ़ी आते हैं। एक पर्टिकुलर टॉपिक्स पे आपका क्वेश्चन बन जाता है कि मेथिल अल्कोहल को बनाने की विधि व उसके रासायनिक गुण दीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं मेथिल अल्कोहल पर कि किस तरीके से इसकी रिएक्शंस होती हैं। तो जैसे कि बच्चों आप देख ही रहे हैं, ये है आपका टॉपिक मेथिल अल्कोहल और इसका जो फार्मूला होता है वह होता है CH3OH और इसका जो IUPAC नाम आता है वह आता है मेथेनॉल। क्योंकि मेथेनॉल एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम मेथेन यूज करते हैं और जो इसका सफिक्स होता है वह होता है ओल। तो दोनों को प्लस करने पर आपका बन जाता है मेथेनॉल। अब बात करते हैं इसके बनाने की विधि। इसके बनाने की विधि क्या है? संश्लेषण विधियां और आधुनिक विधियां। तो सबसे पहले जो विधि आती है वह आती है आपकी जल गैस या सिंथेसिस गैस द्वारा मेथिल अल्कोहल। तो जल गैस के द्वारा हम कैसे बनाएंगे? तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ हमने लिया है कार्बन। कार्बन मतलब कि रक्त कोयला, कोयला जिसको कि हमने बहुत ज़्यादा गर्म कर लिया, बिल्कुल रेड वो हो गया है। तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा है रक्त मतलब कि ब्लड की तरह ये लाल हो गया है। प्लस भाप मतलब कि वाटर। तो भाप अगर हम ठंडी करते हैं तो क्या बनता है? उससे पानी ही बन जाता है। तो इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पर? स्टीम या भाप ली है। इसके साथ जब हम इसको 1:1 के रेशो में इसे लेते हैं, इसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन कराने पे जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वह बनता है CO+H2 जिसे हम कहते हैं वाटर गैस, जल गैस। अब क्योंकि बात क्या हो रही थी जल गैस से मेथिल अल्कोहल, तो हमारा यहाँ क्या बन गया? जल गैस बन गया। अब क्या करेंगे? इस जल गैस को हम रिएक्ट कराते हैं कुछ उत्प्रेरक की उपस्थिति में। जैसे कि आपको देख ही रहे हैं कॉपर ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। और इसका जो टेम्परेचर लेंगे हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसकी प्रेजेंस में हम इसकी अभिक्रिया करा देंगे। जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तब क्या होता है कि ये कंपाउंड चेंज हो जाता है आपका मेथिल अल्कोहल में। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 2H2 मतलब कि 4 हाइड्रोजन है हमारे, 1 ऑक्सीजन है और 1 कार्बन है। और हमारा जो मेथिल अल्कोहल होता है उसमें क्या है? 3 और 1 4 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 1 कार्बन। तो ये कंपाउंड चेंज इनटू मेथिल अल्कोहल कि जो हाइड्रोजन थे हमारे 4 हाइड्रोजन वो एल्केन और OH की फॉर्म में आ गए, जिससे कि आपका यहाँ बन जाता है मेथिल अल्कोहल। तो इस तरीके से आपका ये मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। अब क्योंकि इसमें हमने क्या यूज किया? सिंथेसिस गैस। अब दोनों के द्वारा है तो आप ये तो समझिए कि जल गैस के द्वारा ऐसे बन जाएगा। जल गैस आपका CO+H2 होता है, 1:1 के रेशो से इसमें रिएक्शन कराई जाती है। अब बात करते हैं सिंथेसिस गैस क्या होती है। तो सिंथेसिस गैस में क्या करते हैं? हम लेते हैं मेथेन। मेथेन का फॉर्मूला जैसे कि आप जानते हैं क्या होता है? CH4। अब मेथेन और हमने क्या लिया? जल मतलब कि भाप। इसके हम रिएक्शन कराते हैं निकिल की प्रेजेंस में, निकिल उत्प्रेरक की प्रेजेंस में 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब हम इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तब आपका सिंथेसिस गैस प्राप्त हो जाती है, जिसमें क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 3H2। तो इसको हम कहते हैं सिंथेसिस गैस। अब CO+3H2 इसको हम क्या करेंगे? रिपीट यही रिएक्शन हमारी आ जाती है और इसमें क्या करते हैं कि हम ये जो हमारे उत्प्रेरक थे इसी की प्रेजेंस में और इसी टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, जिससे कि आपका मेथिल अल्कोहल ये बन जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आपका जल गैस और सिंथेसिस गैस से आपका मेथिल अल्कोहल बन जाता है। ये क्वेश्चन आपका काफी पूछा जाता है कि आधुनिक विधि के द्वारा मेथिल अल्कोहल किस तरीके से बनाते हैं। अब चलिए इसकी और विधियां भी देखते हैं। तो देखिएगा इसकी अगली विधि आती है मेथेन के ऑक्सीकरण द्वारा, कि अगर हम मेथेन का ऑक्सीकरण करते हैं तब आपका मेथिल अल्कोहल इसमें बन जाएगा। तो कैसे बनेगा? मेथेन का ऑक्सीकरण करने पर हमें जो मेथेन है ये 9:1 के रेशो में हमें लेना होगा। तो मेथेन का फॉर्मूला आप जानते ही हैं CH4। इसमें क्या किया हमने? O2, 1/2 O2 का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए कि मतलब कि हमने ऑक्सीजन का परमाणु लिया है, C कट जाएगा और इसका ये एक परमाणु आ गया है। तो इसके हम अभिक्रिया कराते हैं कॉपर उत्प्रेरक की प्रेजेंस में 200 से
200 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो क्या है, अगर आपको टेम्परेचर याद नहीं रहता है तो इसका आसान तरीका ये है कि आपने ये याद रख लिया कि डिग्री सेंटीग्रेड अगर हमारा 200 है तब इसका जस्ट हाफ इसका क्या हो गया, दाब हो जाएगा। तो इसलिए हम इस पर इसकी अभिक्रिया कराएंगे इतने टेम्परेचर पर और इससे आपका बन जाएगा क्या, मेथेनॉल। ये जो होता है यहाँ पर जो कॉपर ये उत्प्रेरक है, ये कॉपर मेथेन को ऑक्सीकृत करता है मेथेनॉल में। तो ये औद्योगिक विधि है और आधुनिक विधि भी इसे कहते हैं, जो कि आपके एग्जाम में अब पूछी जाती है। दूसरी विधि क्या आती है, कार्बन के मोनोऑक्साइड के हाइड्रोजनीकरण द्वारा। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या फॉर्मूला हो गया इसका, CO। हाइड्रोजनीकरण क्या हो गया आपका, मतलब कि हाइड्रोजन से अभिक्रिया। तो सिंपल है, इसके हेडिंग से ही आपकी रिएक्शन बन गई कि जब कार्बन CO का H2 से अभिक्रिया कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ उत्प्रेरक कैटलिस्ट, तब आपका मेथेनॉल इसमें बन जाएगा। तो कैसे बना कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO+2H2, हाइड्रोजनीकरण के लिए हमने कितने मोल लिए, हाइड्रोजन के 2 मोल लिए, 2H2, और हम इसमें उत्प्रेरक लेंगे जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड। इसकी प्रेजेंस में अब अभिक्रिया कराएंगे 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एटमॉस्फेरिक इसका जो दाब देखेंगे आप, तो क्या आएगा, जस्ट इसका 100 आप कम कर देंगे, 300 तो यहाँ 200 आ जाएगा, 400 तो 300 आ जाएगा। आसान तरीका से याद करने का। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, जो कि आपका क्या बन गया, ये मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल। तो ये 3 विधि हैं बच्चों इसको बनाने की, क्योंकि अब जो एग्जाम में आपके पूछी जाती हैं केवल आधुनिक विधियां पूछी जाती हैं, और या फिर हम ये कह दें कि संश्लेषण विधियां पूछी जाती हैं। तो बहुत सिंपल विधि है, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके भौतिक और रासायनिक गुण की, कि उसमें ये इनके क्या क्या गुण आते हैं। बात करते हैं इसके भौतिक और रासायनिक गुण की। भौतिक गुण जैसे कि मेथिल अल्कोहल जो होता है आपका, वह रंगीन है, ज्वलनशील द्रव होता है, और मेथिल अल्कोहल में स्प्रिट जैसी गंध आती है, और ये बहुत विषैला भी होता है। दूसरी बात यह है बच्चों की वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आगे जो केमिकल रिएक्शंस आपकी आ रही हैं उसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। उसमें क्या होता है, जबकि कैसे प्राप्त करेंगे, अधिकतर जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में से ही बनते हैं। तो इसलिए वीडियो को आप कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखें, और इसमें हम आगे चल के कंपेरेटिवली आपको बताएंगे कि मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में की जो केमिकल रिएक्शंस है उनमें क्या सिमिलरिटीज हैं। और दूसरी बात ये भी है आपकी इसके साथ साथ कि आपको जो पहले इसमें बताया गया है कि अल्कोहल जो इसकी सामान्य रासायनिक गुण बताए थे उसके साथ आप मैच करते हुए चलिए। यदि आपने उसे याद किया है, वो वीडियो देखिए, तो ये सिंपली आपको याद हो ही जाएगा, क्योंकि उसी से ही रिलेटेड आपकी सारी रिएक्शंस इसमें हैं। तो चलिए बात करते हैं, डिस्कस करते हैं इसके बारे में। जैसे कि सबसे पहला रासायनिक गुण आपका आता है इसमें सक्रिय धातु से क्रिया। तो सक्रिय धातु में आपको कोई भी अल्कोहल हो, मेथिल हो या एथिल हो, जब हम उसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तब क्या है कि आपका जो ये हाइड्रोजन है, रिएक्शन जो होती है केवल आपके इस हाइड्रोजन एटम पर होती है। तो हाइड्रोजन जो होता है ये H2 निकल जाएगा, और जो सोडियम जो एक्टिव आपका धातु है, मेटल है, वो हाइड्रोजन की जगह जाकर जुड़ जाएगा, जिससे कि आपका क्या बन गया इसमें, सोडियम मेथल ऑक्साइड। तो इस तरीके से ये आपका एथिल और मेथिल दोनों ही सेम रिएक्शन आपकी देते हैं। अब देखिए अगली रिएक्शन आती है इसमें एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया। एसिटिक अम्ल फॉर्मूला आप जानते हैं, CH3COOH से क्रिया। तो क्या रिएक्शन होगी इसकी, CH3OH प्लस CH3, हम इस तरीके से लिख लेंगे इसको, HOOCCH3। तो इस तरीके से हम इसको ये लिख लेते हैं। और इसमें जब रिएक्शन इसकी होगी तब आप देखिएगा कि आपका जो इसमें कंपाउंड है वो क्या निकलेगा, ये H2O, यहाँ से आपका पूरा H2O ये निकल जाएगा, और आपका क्या बचेगा इसमें, CH3COOCH
ये कंपाउंड आपका इसमें रह जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, मेथिल एसीटेट, क्योंकि CH3COO है और आपका यहाँ से जो ये कंपाउंड ब्रेक हुआ है ये इतना ग्रुप कहलाता है आपका एसीटेट। तो इसलिए यहाँ से क्या हो गया आपका, ये पूरा H और OH निकल गया, जल का मोल इसमें से निकल जाता है, तो आपका क्या बन जाता है, मेथिल, इसे हम कहेंगे मेथिल एसीटेट। ठीक, तो अगर आपने इससे पहली वीडियो देखी है इसकी, तो बिल्कुल सेम वही रिएक्शंस चल रही हैं जैसे कि उसमें आपको समझाई थी, बस फर्क क्या है, यहाँ पर्टिकुलर आपका मेथिल अल्कोहल लिया गया है, वहां पर आपका जनरली अल्कोहल लिया गया था। अब देखिएगा अगली अभिक्रिया हम इसकी कराते हैं ऑक्जेलिक अम्ल अभिक्रिया। ऑक्जेलिक अम्ल से अभिक्रिया, तो ऑक्जेलिक अम्ल से अभिक्रिया क्या होगी, CH3OH, ये देखिए प्लस, और ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, C2O2H4, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, COOH ये आ जाता है, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं C2H2O4, ये भी आपका ऑक्जेलिक अम्ल कहलाता है। इसके साथ हम अभिक्रिया कराएंगे तो आप इसमें ये देखिएगा कि 2OH हमने ये लिए हैं, तो इसका जो OH ग्रुप है क्या है, मतलब कि ये जो OH है आपके, ये यहाँ से और इसकी दोनों OH इसके साथ टूट जाएंगे और इसकी जगह आपका CH3 आकर जुड़ जाएगा। ये कंपाउंड ऐसे बन जाएगा आपका कि COOCH3 प्लस 2H2O। तो क्या है, ये एल्कोहलिक OH पर रिएक्शन दे रहा है, ये भी OH पर रिएक्शन दे रहा है और ये भी आपका OH पर रिएक्शन दे रहा है। एक OH और हाइड्रोजन क्या बना, H2O, एक OH और हाइड्रोजन आपका क्या बन गया, H2O। इस तरीके से इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे कि आपको ये आ रहा है, देखिएगा CH3OH, क्या मतलब 2 मोल हो गए हमारे, HOOCH। ठीक, तो यहाँ से ये हमने ऐसे कर ये OH ले लिया, तो हमने क्या करा, इसको सीधा सीधा करके लिख दिया COOCH3। तो इस तरीके से ये आपको ऑक्जेलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया देता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसका नाम होगा डाईमेथिल ऑक्जिलेट। इसका नाम आ जाता है डाईमेथिल ऑक्जिलेट। तो इस तरीके से ये आपका कंपाउंड बन जाएगा ऑक्जिलेट। ठीक, तो ये आपकी रिएक्शन है इसकी। अब चलिए बात करते हैं आगे की रिएक्शन पर, आगे इसमें जो कंपाउंड से रिएक्शन होती है। तो देखिएगा अगली रिएक्शन इसकी आती है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जिसको हम क्या कहते हैं, GR। ठीक, इसके साथ जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या है आपका, मेथिल अल्कोहल CH3OH। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जिसमें कि आपका एक मेटल जो होता है हैलाइड और एल्केन के बीच में जुड़ा होता है, वे आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाता है। इसके साथ जब अभिक्रिया होती है तो जो मेथिल अल्कोहल का हाइड्रोजन है वो CH3 के साथ क्रिया करेगा। इससे क्या बन गया आपका CH4, ये कहलाता है आपका मेथेन। तो क्या हुआ कि मेथिल अल्कोहल से आपने क्या प्राप्त कर लिया, मेथेन, एल्केन प्राप्त कर ली। क्या होता है, कैसे प्राप्त करेंगे मेथिल अल्कोहल से एल्केन या मेथेन, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। और बाकी जो कंपाउंड बचा है उसको हम जोड़ के लिख देंगे CH3OMgI। तो इस तरीके से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया होती है, काफी पूछी जाती है ये रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। ठीक इसी तरीके से अब अगली रिएक्शन आती है आपकी PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ट्राई क्योंकि 3 है इसलिए ट्राइक्लोराइड कहेंगे, पेंटा क्योंकि 5 है इसलिए इसे हम पेंटाक्लोराइड कहते हैं। अब इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम मेथिल अल्कोहल से। CH3OH
आप जानते हैं मेथिल अल्कोहल है, इसकी जब PCl3 के साथ अभिक्रिया होगी तब होता क्या है आपका कि जो ये 3 Cl है, ये तीनों Cl कंप्लीटली इस हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देंगे। तो ये जो OH है, इस OH को पूरे को हटाकर यहाँ पर आपका Cl आ जाएगा और ये पूरा OH आपको जुड़ जाएगा फॉस्फोरस के साथ, इस P के साथ, जिससे कि आपका क्या बन गया H3PO3 और यहाँ क्या बन गया CH3Cl, जिसे हम क्या कहते हैं मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड, तो इस तरीके से मेथिल क्लोराइड आपका बन जाएगा। अब बात करते हैं PCl5 के साथ अभिक्रिया की। जब हम मेथिल अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं तो ये बिल्कुल फैक्ट कन्वर्जन है, जैसे कि आपको बताया था इससे पहले कि जो फास्फोरस के जो 5 Cl हैं, तो इसमें होता है क्या है कि एक Cl तो आपका एल्केन के साथ चला जाता है यहाँ, मतलब कि ये हो जाएगा CH3Cl और आपके जो 3 हैं ये आपका ऑक्सीजन के साथ जाएगा जो हो जाएगा POCl3 और आपका एक Cl बचा ये हाइड्रोजन के साथ जाएगा जो कि हो जाएगा आपका HCl। तो इस तरीके से आपका इससे क्या बन गया कंपाउंड मेथिल क्लोराइड। तो इस तरीके से अगर आपसे कहा जाए क्वेश्चन ये बने कि मेथिल क्लोराइड से आप मेथिल अल्कोहल से मेथिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे, सिंपल सा है, आप PCl5 या PCl3 के साथ अभिक्रिया दिखा देंगे। या क्या होता है जब मेथिल अल्कोहल की अभिक्रिया हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तो ये आपका रिएक्शन इसमें आ जाएगी। अगली रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये सांद्र H2SO4 से क्रिया। सांद्र H2SO4 से क्रिया बच्चों दो तरीके से आती है। एक अभिक्रिया आती है कि सांद्र H2SO4 से हम क्रिया कराते हैं 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और एक अभिक्रिया आती है आपकी कि सांद्र H2SO4 की साधारण ताप पर अभिक्रिया कराने पर क्या होता है। तो साधारण टेम्परेचर पर यदि हम H2SO4 को डालते हैं तो सांद्र और तनु में फर्क तो आपको पता ही होगी, अगर नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, जिसका आंसर मैं आपको इंस्टाग्राम पर दे दूंगी। तो देखिएगा इसमें क्या है आपका सांद्र H2SO4 के साथ जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ जो आप ये देख रहे हैं ये H और इसका OH ये मिलकर निकल जाएगा H2O और पूरा ये कंपाउंड आपका इसके साथ आकर जुड़ जाएगा और ये क्या बन गया CH3HSO4 जिसे हम कहते हैं मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये आ गया मेथिल, ये आ गया आपका हाइड्रोजन, SO4 हो गया सल्फेट, तो इसलिए इसका नाम बन जाएगा मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब चलिए बात करते हैं इसकी 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया कराते हैं तब। देखिएगा सांद्र H2SO4 की 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया, मतलब क्या है इसमें आपका जो सांद्र H2SO4 है इसको हम अधिक मात्रा में ले लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो रिएक्शन क्या होगी, जैसे कि आपने पहले जो इसमें रिएक्शन कराई साधारण ताप पर, पहली रिएक्शन तो आपकी यही आ जाएगी इसमें CH3OH प्लस HSO4 जिससे कि आपका क्या बन गया ये मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट CH3HSO4 प्लस H2O। तो अब इसमें क्या कर देंगे हम मेथिल अल्कोहल और जोड़ आ जाएगा इसमें, ये कंपाउंड इधर ले लेंगे हम CH3HSO4 प्लस HOCH3 और टेम्परेचर कितना आ जाएगा 140 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें जो इम्पोर्टेंट है बच्चों वह है इसका ये टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर यह अभिक्रिया होती है। तब देखने वाली बात क्या है कि इसमें बनेगा क्या, ये जो HSO4 है इसका जो हाइड्रोजन है इसके साथ जुड़ गया, तो देखो क्या बना, इसमें 2 हाइड्रोजन हो गए, तो जो हमने डाला था वही इसमें से निकल गया। क्या निकल गया इसमें से H2SO4, 2 हाइड्रोजन हो गया H2SO4 और ये पूरा कंपाउंड यहाँ पर जुड़ जाएगा CH3OCH3। तो ये क्या बन गया, हो गया आपका डाई मेथिल ईथर, इससे बन गया आपका डाई मेथिल ईथर। तो इस तरीके से डाई मेथिल ईथर आपका बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसके बारे में कि
मेथिल अल्कोहल से डाई मेथिल ईथर कैसे प्राप्त करेंगे। उसमें होता क्या है कि आपका जो टेम्परेचर है इसको ये छिपा जाते हैं। बस क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि शांत H2SO4 की मेथिल अल्कोहल से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आप ये रिएक्शन इसकी दे देंगे। और चलिए बात करते हैं अब इसकी अगली रिएक्शन की। इसकी अगली रिएक्शन आती है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण जो इसका हम कराते हैं वो होगा आपका अम्लीय Na2Cr2O7 प्लस H2SO4, सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4 की उस प्रेजेंस में इसका ऑक्सीकरण होता है। तो देखिए कैसे इसका ऑक्सीकरण होगा कि फैक्ट कन्वर्जन है। वैसे ये आपको बताया भी था कि जब मेथिल अल्कोहल का हम ऑक्सीकरण करते हैं तभी किस में चेंज हो जाता है आपका, ये आपका आ जाएगा HCHO एल्डिहाइड। अल्कोहलिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन करने पर चेंज इनटू एल्डिहाइड। यहाँ हमने यहाँ पर दिखा दिया है, इसे आप यहाँ भी दिखा सकते हैं Na2Cr2O7 प्लस H2SO4। इसकी प्रेजेंस में इसका ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तब फिर आगे फिर हम इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे, तब आपका क्या बन जाएगा HCOOH, जिसे हम कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। और ये आपका क्या है फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये फैक्ट कन्वर्जन है। यदि आपको अल्कोहल से एसिड प्राप्त करना है तब आप इसका इस प्रकार से ऑक्सीडेशन कर देंगे। तो ये जब अल्कोहल का आपने ऑक्सीकरण किया तो आपका फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, इसको ऑक्सीकरण किया तब आपका फॉर्मिक अम्ल बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका इसमें C2H5 होता तब आपका एसिटाल्डिहाइड बनता और यहाँ एसिटिक अम्ल बन जाता। अब देखिएगा इसकी अगली रिएक्शन। तो देखिएगा अगली रिएक्शन इसमें आती है विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब है डिहाइड्रेशन, मतलब कि जिसमें कि आपका हाइड्रोजन का मोल निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होना है आपका H2 निकल गया। जब बच्चों यहाँ H2 निकल जाएगा तो आप ये देखिएगा कि यहाँ कितने थे आपके 4 हाइड्रोजन थे। तो 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन निकल गए तो कितने बचे 2 हाइड्रोजन बचे। अब उनको कैसे होगा, ये आपका बन जाएगा HCHO। तो क्या हुआ देखो 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम मेथिल अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण या डिहाइड्रेशन कराते हैं और कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री टेम्परेचर पर, तब आपका हाइड्रोजन निकल जाएगा और प्लस आपका मिल जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको ये दिखाई दे रहा है वी हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन का H2 का मोल आप निकाल देंगे और आपका जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो चेंज हो जाएगा एल्डिहाइडिक ग्रुप में, जिससे कि ये आपका कंपाउंड क्या बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। अब देखिएगा अगली रिएक्शन आती है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये तीनों ही आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी पूछी जाती हैं। अब आपका आता है अपचयन। अपचयन मतलब रिडक्शन। रिडक्शन कराने पर इसमें क्या बनेगा, तो जब हम इसका रिडक्शन कराएंगे कि जब हमारा ये क्या है मेथिल अल्कोहल और हमने की रिडक्शन करा रहे हैं लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में इसे गर्म करने पर, तो यहाँ हम इसके 2 मोल लेंगे। तो इसमें क्या होगा कि ये आप देखेंगे कि यहाँ से आपका क्या निकल गया, ये एक तो I2 निकल गया आयोडीन। दूसरी बात क्या है कि इसमें से आपका निकलेगा जल का मोल H2O। तो H2O जो निकलेंगे आपके कहाँ से, ये जो 2 हाइड्रोजन है इसके ये दोनों OH और 1 हाइड्रोजन इसका, ठीक क्या बन गया आपका H2O। ठीक, अब यहाँ पर क्या बना आप रह गया आपका 1 हाइड्रोजन, मतलब क्या है 1 HI ये है 1 HI आपका ये है। तो ये I2 तो निकल गया आपका, जो 2 हाइड्रोजन आपके बचे थे यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन ने आपका ये ले लिया H2O और यहाँ जो ये 1 हाइड्रोजन बचा है वो हाइड्रोजन क्या हुआ इसमें आकर जुड़ गया। तो जब इसमें जुड़ गया तो आपका क्या बच गया आपका CH4। तो इस तरीके से क्या हुआ मेथिल अल्कोहल से आपका मेथेन प्राप्त हो जाती है, मतलब क्या है एल्केन आपकी इससे बन जाती है।
इंपोर्टेंट रिएक्शन है। रिडक्शन आपका पूछा जाता है काफी कि मेथिल अल्कोहल से एल्केन कैसे प्राप्त आप करेंगे। अब बात आती है एल्यूमिना द्वारा निर्जलीकरण। एल्यूमिना का फॉर्मूला होता है Al2O3। तो Al2O3 की प्रेजेंस में हम इसका निर्जलीकरण कराते हैं। निर्जलीकरण का मतलब है कि H2O का मोल को निकालना। यहाँ क्या करेंगे, हम H2O निकालेंगे। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं 2 हमने इसमें लिया, ये है आपका CH3OH CH3OH। जब हम इसमें से H2O निकालेंगे, ये हमने इसमें से निकाला, ठीक, H2O, तो आपका क्या बचा इसमें CH3O CH3। तो सिंपल सी बात है, यहाँ आप क्या लिख देंगे CH3O CH3, जो किसका फॉर्मूला होता है आपका डाइमेथिल ईथर का फॉर्मूला होता है, क्योंकि इसमें क्या आ गया आपका ईथर ग्रुप आ गया। तो इस तरीके से जब हम मेथिल अल्कोहल का एल्यूमिना द्वारा निर्जलीकरण से आप समझ जाएंगे कि उसमें से H2O का मोल आपको निकालना है और आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा, डाइमेथिल ईथर। तो इस तरीके से ये रिएक्शन आपकी होती है। तीनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जबकि कैसे प्राप्त करेंगे बहुत पूछा जाता है। तो बच्चों ये आपका कंप्लीट मेथिल अल्कोहल हो जाता है। बात करते हैं इसके उपयोग की कि मेथिल अल्कोहल का उपयोग किसमें किया जाता है। मेथिल अल्कोहल का उपयोग सबसे पहली बात यह है कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। दूसरी बात ये आती है कि मेथिल अल्कोहल का जो प्रयोग करते हैं हम, पेट्रोल है या फिर आप इसका जो पेट्रोल पर मेथिल अल्कोहल का जो मिश्रण होता है उसको तैयार करने में इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग आप औषधि में भी कर सकते हैं, परफ्यूम में भी कर सकते हैं। इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है, या मेथिलेट स्प्रिट बनाने में भी इसका प्रयोग हम करते हैं। तो इस तरीके से यह आपका मेथिल अल्कोहल कंप्लीट होता है। तो बच्चों अब जो आपकी अगली वीडियो आती है वह आती है एथिल अल्कोहल की। तो एथिल अल्कोहल में हम आपको कंपैरेटिवली मेथिल अल्कोहल की रिएक्शन से कर दिखाएंगे, जिससे कि आपको दोनों रिएक्शंस बहुत जल्दी बहुत आसानी से याद हो जाएंगी, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसी तरीके से आप वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।